नमस्कार। क्रिस्टल्स और हम के इस एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन। ये क्रिस्टल्स हैं क्या? ये सारे प्राकृतिक नेचुरल मिनरल्स हैं, यानी वो चीज़ें जो अर्थ से डायरेक्ट निकली हुई हैं और सिर्फ इनको यहाँ पे शेप दी हुई है ताकि इनको हमें यूज़ करने में आसानी रहे। ये मिनरल्स हैं क्या? क्या ये वही क्रिस्टल हैं जो रेकी में यूज़ होते हैं या वास्तु में यूज़ होते हैं? नहीं, वो चीज़ें क्वार्ट्स फैमिली की हैं। वो अपने गिने चुने आपने नाम सुने होंगे, एमेथिस्ट का, रोज़ क्वार्ट्स का या क्लियर क्वार्ट्स के बारे में। यहाँ पे ये वो चीज़ें नहीं हैं, ये अलग मिनरल्स हैं। जैसे जैसे हमारे को कोई डिसीज़ होती है और हम कोई भी टैबलेट या कोई भी मेडिसिन लेते हैं, उसके अंदर बेसिक सॉल्ट्स होते हैं। आप वो चाहे सिंथेटिक मिनरल्स हैं या अपने नेचुरल मिनरल्स हैं, उसी तरीके से ये नेचुरल मिनरल्स हमारी बॉडी के साथ जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी बॉडी उसके साथ रिएक्ट करती है। हमारे सातों चक्र जो हैं वो अपने विभिन्न रंगों से बने हुए हैं, यानी जो हमारे विप की ओर इंद्रधनुष का जो हमारा इंद्रधनुष है उसके जो रंग हैं उसी का सम्मेलन अगर आप करेंगे, यानी उन सातों चक्र के कलर्स को मिलाएंगे तो वाइट कलर बनता है। अब अगर ये आपके चक्र बैलेंस हैं तो आपके ऑरा का रंग वो भी सफ़ेद होगा। ये जो सफ़ेद रंग है ये शो करता है, आपको बताता है कि आपके सातों चक्र बैलेंस हैं। अब ये 7 चक्र हैं क्या? ये हमारे अपने ग्लैंड्स हैं, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इस तरह से ये सारे हमारे अपने जो ग्लैंड्स हैं उनको चक्रास का नाम दे सकते हैं। जब आप हमारे पास आते हैं तो हमारे पास सेंसर है, उसके अंदर हम हाथ रखवा के और आपके पूरी बॉडी का ऑरा एनालिसिस करते हैं, यानी हमारे माइंड, बॉडी, स्पिरिचुअल लेवल तक हमारी क्या सोच है और हम किस काम को कर रहे हैं, उसमें हमें क्यों नहीं सफलता मिल रही, वो आपको इससे पता लग जाएगा। ये एक डायग्नोस्टिक टूल हो गया, यानी हमारे अंदर अगर कोई कमी है तो क्यों है, यानी अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और मुझे सफलता नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही। अब अगर देखें हम तो क्या मेरी सोच बिज़नेस वाली है? अगर सोच बिज़नेस वाली नहीं है और बिज़नेस कर रहा हूँ तो क्या होगा? बिज़नेस में सफलता नहीं मिलेगी। ये तो बात हो गई एक ऑरा एनालिसिस की, यानी हमारे अपने आवरण की, जो हमारी सोच को निर्धारित करेगा या हमें बताएगा कि हम कहाँ पे गलत हैं। और अगर मैं अपनी सोच के अंदर परिवर्तन ले आऊँ तो काफ़ी हद तक बदलाव आ सकता है। अब यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारा अपना कंट्रोल नहीं होता। अगर मैं ध्यान से देखूँ और जितने भी लोग आते हैं अगर उनसे बात करते हैं तो हर कोई आदमी एक सेंटेंस कहता है कि सबसे ज़्यादा परेशानी मेरे साथ ही है। ईश्वर ने मेरी किस्मत जो लिखी थी वो पता नहीं क्या सोच के लिखी थी, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल फ्री टाइम में लिखी हुई है, सारे ज़माने भर के कष्ट मेरे को ही दे रखे हैं। ऐसा नहीं है, ये सभी के साथ ऐसा है। हम जो चाहते हैं वो वाकई पता नहीं हमें सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन हमारी चाहत है। आप अपना छोटा सा एक एग्जाम्पल देखिए कि आपका बच्चा या जब आप बच्चे थे तो आपने क्या मांग करी? आपके बच्चे ने कहा मुझे मोटरसाइकिल दिला दीजिए, और जबकि उसकी उम्र अभी 18 भी नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे? क्या उसको मोटरसाइकिल दिलाएंगे? नहीं। आपने कहा क्यों दिला दें, अभी तो उसको चलानी नहीं आती, अभी बच्चा है, अभी नासमझ है। आपने इतने सारे डायलॉग बोल दिए। तो आपने क्यों मना किया? क्योंकि आप जानते हैं उसके लिए बेटर नहीं है। अब मैं बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, अब बच्चा क्या कह रहा है? वहाँ पे उसके सुंदर सुंदर उसके कमेंट्स आते हैं। हाँ हाँ, आपके यहाँ पार्टी है तो आपके लिए पैसा है, उसके लिए आपके पास पैसा है, आपको घूमने जाना है तो उसके लिए पैसा है, लेकिन अगर जब मेरी डिमांड आई, मेरे को मोटर बाइक चाहिए, तो आपने कह दिया पैसा नहीं है, बजट नहीं है। अब बच्चा कहाँ गलत है? लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तो बच्चा भी गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं हैं। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमें उन चीज़ों को समझने की। अगर वही चीज़ें मैं ध्यान से समझाऊं और इसी चीज़ को मैं एक इशू बना लूं तो क्या होगा? जैसे कि एक इशू बना लिया कि बच्चा तो कहना मानता ही नहीं है पेरेंट्स का, बहुत उदंडी हो गया या बहुत जिद करता है, ये तो बिल्कुल बेकार हो गया। अब ये जब चीज़ें हम नेगेटिव बोलेंगे तो क्या होगा? उसका असर नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी जाएगा। और क्या होगा? एनवायरनमेंट के अंदर भारीपन आता जाएगा। अब भारीपन है या नहीं है, इसका सीधा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। आप अपने घर में जाइए तो क्या आपको भारीपन महसूस होता है? क्या आपका मन करता है कि मैं बाहर जाऊँ या मैं ऑफिस से लेट जाऊँ घर पे, कम से कम समय बिताऊँ घर पे? क्योंकि घर का जो एनवायरनमेंट है वो वहाँ पे
हैवी हो गया है, नेगेटिव हो गया है, उस केस में आप अपना क्रिस्टल ट्री का सेट वहाँ रखिए और फिर देखिए एनवायरनमेंट की कैसे नेगेटिव जितनी भी वाइब्स हैं वो सारे क्रिस्टल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और आप बिल्कुल रिलीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे कई जगह बात आती है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है या हमें फाइनेंस की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे छोटा सा एक प्रश्न अगर मैं आपसे करूँ, क्या आपने प्रॉपर प्लानिंग करी थी? यानी जो खर्चे आज बढ़ा लिए हैं उसके हिसाब से इनकम की पहले प्लानिंग करी थी या नहीं करी थी? अक्सर होता क्या है, हम लोग बगैर सोचे समझे शॉर्ट टर्म के अंदर हम उसको फिक्स कर लेते हैं कि आज हमारी सैलरी आ गई 50,000 रुपये, तो चलिए 50,000 रुपये के हिसाब से अपने खर्चे बढ़ा लिए। ये नहीं सोचा हमने कि क्या ये कल भी रहेगी या बढ़ेगी या कैसे होगा। अब यहाँ पे हम नेगेटिव सोचें क्यों? अगर आप थोड़ी सी अपनी प्लानिंग करके चलते और अपने खर्चों पे बैलेंस रखते तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन एनीवे, आप परेशान मत होइए, यहाँ पे मनी स्टोन को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मनी स्टोन सिर्फ बिजनेस क्लास के लिए चलता है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आनी है। जब सैलरी क्लास है तो वहाँ तो सिर्फ अपनी प्रमोशन ही होएगी। लेकिन उस केस के अंदर लिंगम स्टोन को आप यूज़ कर सकते हैं और वेल्थ एक्युमुलेशन स्टोन को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लिंगम स्टोन का जो काम है वो ये है कि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं उसको भी पूरा कर सकता है और सामने वाले की नेगेटिव से आपको सेव करता है। अक्सर हम लोग बात करते हैं कि हमने गाड़ी खरीदी या कोई भी नई चीज़ खरीदी, उसमें डैमेज हो गया। क्यों डैमेज हुआ? एक नॉर्मल केस में हम लोग कह देते हैं कि नेगेटिव है, यानी नज़र लग गई या किसी ने कुछ कर दिया या हमारे को कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब आप परेशान होके इधर से उधर कई लोगों के पास गए और लोगों ने, किसी ने कह दिया कि फ़लाने ने आपके ऊपर कुछ किया हुआ है, उसने ऐसा किया हुआ है। यकीन मानिए कि ऐसा नहीं होता। हम अपनी नेगेटिव को उन चीज़ों में उलझा देते हैं और अपनी फेलियर को हम दूसरे पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप कभी भी देखेंगे या किसी की भी बात आप ध्यान से सोचें या समझें तो क्या मिलेगा आपको कि हम लोग जब बातें करते हैं तो क्या होता है कि हमारी अगर कोई फेलियर हुई है, अरे यार मैं क्या करूं, वो वहाँ पे ऐसा था इस वजह से मेरी फेलियर हुई। यानी हम अपनी फेलियर को दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। ब्रेन स्टोन को यूज़ करिए। जब ब्रेन स्टोन और कॉन्फिडेंस स्टोन को आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा? किसी भी स्थिति में आप इम्बैलेंस नहीं होंगे और जब इम्बैलेंस नहीं होंगे तो क्या होगा? आपका दिमाग जो है वो सही निर्णय लेता रहेगा। यहाँ पे बेसिक बात जितनी भी हम लोग कर रहे हैं ये सारे अपनी सोच, अपने माइंड से उसकी हम बात कर रहे हैं। कई बार हमारे पास केस आते हैं कि हमारे को हस्बैंड वाइफ के बीच में शादी तो हो गई है, 6 साल हो गए हैं, लेकिन बच्चे नहीं हुए। अब यहाँ पे क्यों नहीं हुए? जब हम लोग देखते हैं तो बहुत केसेस ऐसे मिलते हैं जहाँ पे वाइफ जो है वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है कि उसके बच्चा हो। दूसरी चीज़, शादी होती है, उनको अपना फिजिकल की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसके पीछे रूट कॉजेस ये होते हैं कि लेडी जो है, जो लड़की है, उसके माँ बाप जो हैं वो पुराने ख्याल के रहे, उन्होंने ऐसा डेटाबेस बच्चे को दिया हुआ है कि ये एक्ट गलत है। तो जब बच्चा शादी होके आता है तो उसके मन में एक फ़ियर रहता है, पता नहीं क्या होगा। अगर ये फ़ियर है तो उस फ़ियर को निकालिए, आपस में आप लोग बात करिए, आधे से ज़्यादा सॉल्यूशन तो वहीं मिल जाएगा। और अगर फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो फिर आप क्रिस्टल्स की मदद ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ अक्सर ये लोग पूछते हैं, मतलब आप लोग का ये क्वेश्चन होता है कि क्या ये क्रिस्टल्स मेडिसिन्स का सब्स्टिट्यूट है? नहीं, मेडिसिन्स अपना काम करती हैं, ये उसकी एक एज ए कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है। यानी आप जो भी अपना थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, आप उनको यूज़ करिए, लेकिन उसके अंदर बेटर रिजल्ट लेने के लिए आप क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा? क्रिस्टल्स हमारे माइंड को, हमारी सोच को, हमारे सबकॉन्शियस लेवल को बिल्कुल ठीक करता है। आप इन क्रिस्टल्स को यूज़ करते चलें और आप देखेंगे कि कैसे कैसे आपकी ज़िंदगी के अंदर परिवर्तन आया। यकीन मानिए, इन क्रिस्टल से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ सकता है, सुखद, बिल्कुल एकदम सुखद, और आपका घर परिवार जितने भी विचारों के बीच में डिफरेंसेस हों वो सब ठीक हो सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको करना इतना है
एक बार मिलना है या लिख लीजिए और इन क्रिस्टल को मंगाइए। आपको हमारा पता चाहिए, हमारा पता नोट करें। 122 जैना टावर 1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058, B1/526, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 919899291202। हमारा फोन नंबर है 011-255-30766 एंड 011-4565-1615। आप हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। हमारा वेबसाइट है www.satymoney.org। हमारा ईमेल आईडी है info@satymoney.org। आज के एपिसोड में आपने देखा कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों से कहने को छोटी हैं बट वाकई बहुत बड़ी हैं। हमारी ज़िंदगी की समस्याएं इतनी हैं और कह नहीं सकते कितना उनका रूप बिगड़ चुका है, लेकिन अगर रूट कॉज ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो बहुत ही छोटा सा है और इन सब समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, इन क्रिस्टल्स को यूज़ करिए। अगले एपिसोड में मैं अनूप अग्रवाल फिर से हाजिर हूँगा और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।